अच्छा स्टूडेंट्स, हम कहते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस। तो अगर हम यहाँ पे एक कंटेनर इस तरह ले लें और यहाँ पे ये सॉल्वेंट है, तो हम कहते हैं कि इस सॉल्वेंट का जो यूनिट वॉल्यूम होगा, अब वो वॉल्यूम आप गैस को कितना डिजोल्व करेगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना डिजोल्व होगा, एनटीपी पे, नॉर्मल टेम्परेचर इन प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर होगा 1 एटमॉस्फेरिक। कितना होगा? 1 एटमॉस्फेरिक। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन हमारे पास है टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर और सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस का इन्वर्स रिलेशन है। मतलब ये है कि हमारे पास टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। अब ये क्यों? क्योंकि डिसोल्यूशन जो है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये तो एक फैक्टर आ गया। सेकंड हमारे पास है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्या है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी बहुत ज्यादा अहम है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, अगर गैस आयोनाइजेबल हो, अगर गैसेस आयोनाइजेबल होंगे तो ये क्या होंगे? ज्यादा डिसॉल्व होंगे। अगर गैसेस आयोनाइजेबल होंगे तो ये ज्यादा डिसॉल्व होंगे एज कंपेयर टू दोज जो कि आयोनाइजेबल नहीं होंगे। थर्ड वन हमारे पास है नेचर ऑफ गैस। क्या है? नेचर ऑफ गैस, वो गैसेस के जिसमें वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल SO2 और CO2, ये मोर सॉल्युबल है। क्या है? मोर सॉल्युबल है एज कंपेयर टू O2 एंड N2, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है? वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इन गैसेस में। वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा सॉल्युबल है। इन गैसेस की मैं बात कर रहा हूं, SO2 और CO2 एज कंपेयर टू O2 एंड N2। एंड द फोर्थ वन प्रेशर। तो अब यहां पे हम बात करेंगे कि जो प्रेशर होगा उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा। ठीक है? प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा किसके साथ? सॉल्युबिलिटी के साथ, क्योंकि जितना हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी उतनी इंक्रीज होगी। और ये एक्सप्लेन कर रहा है क्या? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपने उसका मैथमेटिकल फॉर्म देखा होगा कि M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P और M इज इक्वल टू KP।